हाय हेलो एवरीवन। आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से सेकंड चैप्टर को करेंगे। इसमें आज हमारा टॉपिक है मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को मेज़र करेंगे। वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स। हमने देखा कि हम किस प्रकार से दो एंगल्स को कंपेयर करेंगे। But can we actually quantify how big an angle is using a number without having to compare it to another angle? बट क्या हम पता लगा सकते हैं कि कोई एंगल दूसरे एंगल से कितना बड़ा है उसको बिना एक्चुअली कंपेयर किए? वी सॉ हाउ वेरियस एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ सर्कल। हमने देखा कि किस प्रकार से हम डिफरेंट एंगल्स को एक सर्कल के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। परहैप्स ए सर्कल कुड बी यूज टू असाइन मेज़र फॉर एंगल्स। पर क्या सर्कल से हम एंगल्स के मेज़र को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? टू असाइन प्रिसाइज मेजर्स टू एंगल्स के मेज़र को असाइन करने के लिए मैथमेटिशियंस केम अप विद एन आइडिया। मैथमेटिशियंस के पास एक आइडिया आया। दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इनटू 360 इक्वल एंगल और पार्ट्स। उन्होंने क्या किया, सर्कल था उसको सेंटर से 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये सर्कल है, इसके सेंटर से इसको 360 इक्वल पार्ट्स में इस प्रकार से डिवाइड कर दिया, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, द एंगल मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज यूनिट पार्ट्स इज 1 डिग्री विच इज रिटन एज 1 डिग्री। और हर यूनिट का मेज़र यहाँ 1 डिग्री है, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। दिस 1 और ये साइन है डिग्री का। दिस यूनिट पार्ट इज यूज टू असाइन मेज़र टू एनी एंगल। और ये यूनिट पार्ट किसी एंगल को मेज़र करने के लिए यूज होते हैं। द मेज़र ऑफ एन एंगल इज द नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट इट कंटेन्स इनसाइड इट। और किसी एंगल का मेज़र हम इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे कि उस एंगल के बीच 1 डिग्री के कितने यूनिट पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सी दिस पिक्चर। एग्जाम्पल के लिए आप इस पिक्चर को देखिए। यहाँ ये एंगल दिया गया है। इस एंगल का मेज़र निकालने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके बीच जो 1 डिग्री के मेज़र की जो लाइंस लगी हैं, हम उनको काउंट करेंगे। और जितनी ये लाइंस होंगी उतना ही इस एंगल का मेज़र होगा। जैसे यहाँ 30 यूनिट्स हैं, तो इस एंगल का मेज़र है 30 डिग्री। इट कंटेन्स 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल। ये 30 यूनिट, 1 डिग्री एंगल की 30 यूनिट्स इसके अंदर हैं। एंड सो वी से दैट इट्स एंगल मेज़र इज़ 30 डिग्री। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एंगल का मेज़र 30 डिग्री है। मेज़र ऑफ डिफरेंट एंगल्स। अब अलग अलग एंगल्स को हम किस प्रकार मेज़र करेंगे? व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ फुल टर्न इन डिग्रीज। जो फुल टर्न है उसका डिग्री में मेज़र क्या होगा? एज वी हैव टेकन इट टू कंटेन 360 डिग्रीज, इट्स मेज़र इज़ 360 डिग्री। जैसे हमने लिया है कि एक फुल सर्कल में 360 डिग्री है, तो इसका मेज़र होगा 360 डिग्री। What is the measure of a straight angle in degrees? एक स्ट्रेट एंगल का डिग्री में मेज़र क्या होगा? स्ट्रेट एंगल इज़ हाफ ऑफ द फुल टर्न। हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल फुल टर्न का हाफ होता है। एज ए फुल टर्न इज़ 360 डिग्री, ए हाफ टर्न इज़ 180 डिग्री। जैसे कि एक फुल टर्न 360 डिग्री का है, तो उसका हाफ टर्न होगा 180 डिग्री. What is the measure of a right angle in degrees?
तो एक राइट एंगल का डिग्री में मेज़र क्या होगा? 2 राइट एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। 2 राइट एंगल एक साथ मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। एज ए स्ट्रेट एंगल मेज़र इज़ 180 डिग्री। मीन्स एक स्ट्रेट एंगल का मेज़र 180 डिग्री है, तो ए राइट एंगल मेज़र विल बी 90 डिग्री। तो राइट एंगल का मेज़र 90 डिग्री होगा। जैसे हियर यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन के बीच यहाँ 180 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट 1 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री एंगल। वी विल राइट इट लाइक दिस। और half of the straight line, so number of units will be here 90, so measure of the angle will be 90 degree. A pinch of history, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ए फुल टर्न हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। एक फुल टर्न को हमने 360 डिग्री में डिवाइड किया। बट वाई 360 डिग्री? 360 में ही क्यों किया? द रीज़न why we have used 360 degree today is not fully known, लेकिन इसका जो कारण है वो अभी पूरी तरह से हमें पता नहीं है। The division of a circle into 360 parts goes back to ancient times। और एक सर्कल को 360 डिग्री में पार्ट्स में डिवाइड करना हमें पीछे एंशियंट टाइम्स में लेकर जाता है। द ऋग्वेद में वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी गोइंग बैक थाउजेंड ऑफ ईयर स्पीक्स ऑफ अ व्हील विथ 360 स्पॉक्स। ऋग्वेद जो कि ह्यूमैनिटी का, मानव का सबसे पुराना लिखा हुआ एक बुक है जो हज़ारों साल पुरानी है, उसमें एक व्हील के बारे में बात की गई है जिसमें 360 स्पॉक्स हैं। Many ancient calendar also going back over 3000 years। और बहुत सारे पुराने कैलेंडर्स जो 3000 साल से भी पुराने हैं, सच एज कैलेंडर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडिया के कैलेंडर, पर्शिया के कैलेंडर, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। बेबीलोनिया और इजिप्ट के कैलेंडर वर बेस्ड ऑन हैविंग 360 डेज इन अ ईयर। वो उनका मानना था कि एक साल में 360 डेज होते हैं। इन सभी कैलेंडर्स में एक साल में 360 डेज होते थे। इन एडिशन, इसके साथ साथ बेबीलोनियन मैथमेटिशियंस फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिविजन्स ऑफ 60 एंड 360 ड्यू टू देयर यूज ऑफ सेक्साजेसिमल नंबर्स एंड काउंटिंग बाय 60s। और इसके साथ ही बेबीलोनिया के जो मैथमेटिशियंस थे वो फ्रीक्वेंटली बार बार डिवीज़न के लिए 60 और 360 और उसके साथ साथ सेक्साजेसिमल नंबर्स को यूज़ करते थे। सेक्साजेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 60 को एज ए बेस नंबर यूज़ किया जाता है, यानी कि वो काउंटिंग के लिए 60 को यूज़ करते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल आंसर फॉर वाई मैथमेटिशियंस ओवर द ईयर हैव लाइक्ड एंड कंटिन्यू टू यूज़ 360 डिग्री इज that 360 is the smallest number that can be evenly divided by all numbers up to 10 aside from 7। शायद मैथमेटिशियंस ने बहुत सालों तक या ओवर द ईयर्स उन्होंने कंटिन्यू किया 360 डिग्री लेना, क्योंकि 360 डिग्री वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 1 से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स में इवनली डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 7 को छोड़कर। या हम ये कह सकते हैं कि 360 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 7 को छोड़कर 1 से 10 तक सभी नंबर्स में इवनली डिवाइड कर सकते हैं। Thus, one can break up the circle into 1 2 3 4 5 6
8, 9 and 10 इक्वल पार्ट्स। और हम या कोई भी एक सर्कल को 1 से लेकर 10 तक, 7 को छोड़कर 1 से 10 तक सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। एंड स्टिल वी हैव ए होल नंबर ऑफ डिग्री इन ईच पार्ट। और हर पार्ट में हमें डिग्री एक होल नंबर में मिलेगा। नोट दैट 360 इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाई 12। नोट कीजिए कि 360 12 से भी इवनली डिविजिबल है, डिवाइड होता है। द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, और 12 नंबर ऑफ मंथ्स है एक साल में, एक 1 ईयर में, एंड बाय 24। और ये 24 से भी इवनली डिवाइड होता है, विच इज द नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे। और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और 24 और 12 दोनों से ही 360 इवनली डिवाइड होता है। These facts all makes the number 360 very useful। और ये सारे फैक्ट्स 360 नंबर को बहुत यूजफुल बनाते हैं। The circle has been divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 12 parts below। नीचे सर्कल्स को हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 12 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। What are the degree measure of resulting angles? तो रिजल्टिंग जो एंगल्स हमारे पास आए हैं उनका डिग्री में मेज़र क्या होगा? राइट द डिग्री मेज़र डाउन नियर द इंडिकेटेड एंगल्स। तो एंगल्स के पास आपको उसका डिग्री में मेज़र लिखना है। लिखिए। So this is a complete circle. We know that we have divided a complete circle into 360 equal parts and one part measure is 1 degree. So here the measure of this will be 360 degree. Now we have divided the circle into 2 parts. So its measure of each part will be equal to 360 divided by 2, which will be equal to 180 degree. Now in the third figure, the circle has been divided into 3 equal parts, so the measure of each part will be equal to 360. The third figure will be 360 divided by 3, and here we will get 120 degree. फोर्थ फिगर में सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हर पार्ट का मेज़र होगा 360 डिवाइड बाई 4। हम 360 से 4 को 4 से डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करने से हमें हर पार्ट का मेज़र मिलेगा जो कि 90 डिग्री के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमने सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ हम 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 72 डिग्री। हर एक पार्ट का मेज़र होगा 72 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60 डिग्री। उसके बाद 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हम 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मेज़र मिलेगा 45 डिग्री। उसके बाद 9 में, 10 में और 12 में इनका आप निकालेंगे। यहाँ हम 360 को 9 से डिवाइड करेंगे, फिर 360 को 10 से डिवाइड करेंगे और लास्ट फिगर में हम 360 को 12 से डिवाइड करेंगे। डिग्री मेज़र ऑफ डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स के डिग्री में मेज़रमेंट। हाउ कैन वी मेज़र अदर एंगल इन डिग्रीज? किस प्रकार से हम एंगल्स को डिग्री में मेज़र कर सकते हैं? इट इज़ फॉर दिस पर्पस दैट वी हैव अ टूल called a protractor that is either a circle divided into 360 equal parts as shown in figure। इस पर्पस के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। इसमें उन्होंने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और अ हाफ सर्कल डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, या फिर उन्होंने एक हाफ सर्कल को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो दिस इज आवर प्रोटेक्टर, दिस वन।
अनलेबल्ड प्रोटेक्टर, यहाँ इस प्रोटेक्टर में मेज़र को लेबल नहीं किया गया है, सो इस प्रोटेक्टर का नाम है अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। एंगल्स का मेजरमेंट नहीं दिया गया है तो अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। हियर इज अ प्रोटेक्टर, यहाँ एक प्रोटेक्टर है। डू यू सी द स्ट्रेट एंगल एट द सेंटर? क्या आपको सेंटर में एक स्ट्रेट एंगल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिस इज आवर स्ट्रेट एंगल divided into 180 units of 1 degree, जिसको हमने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ से यहाँ तक इस स्ट्रेट एंगल को हमने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ ये दिस वन, सो दीज आर 180 यूनिट्स। Only part of the lines dividing the straight angle are visible though. लेकिन जिन स्ट्रेट एंगल को डिवाइड करने वाली लाइंस के कुछ पार्ट्स को ही हमने विजिबल रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्किंग ऑन द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द बेस, राइट मोस्ट, दिस इज अ राइट मोस्ट पॉइंट। अगर हम यहाँ से शुरू करें मार्क करना, देयर इज अ लॉन्ग मार्क फॉर एवरी 10 डिग्री, तो हर एक 10 डिग्री पर, जैसे यहाँ अब इसके सामने ये है, यहाँ देखिए ये जो है इस लॉन्ग मार्क का मतलब है 10 डिग्री। हर एक 10 डिग्री के बाद आपको एक लॉन्ग मार्क दिया गया है। फ्रॉम एवरी सच लॉन्ग मार्क देयर इज अ मीडियम साइज्ड मार्क, और ऐसे लॉन्ग मार्क के बाद आपको एक मीडियम साइज का मार्क दिया गया है, जैसे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये है, दिस इज ऑफ 5 डिग्री। जो मीडियम साइज मार्क है वो 5 डिग्री को शो करता है, और जो लॉन्ग साइज मार्क है वो आपको 10 डिग्री शो करता है। Okay, now this is time for figure it out. Write the measure of the following angles. इन angles का measure आपको बताना है। Angle is KAL. Okay, so this is our KAL. So KAL के बीच long measure है 1, 2 और this is 3. So each long measure between these two. So measure of the angle will be 30 degree. Notice that the vertex of this angle coincide with the center of the protector. और नोटिस करें कि इसका जो वर्टेक्स है एंगल का वो प्रोटेक्टर के सेंटर के साथ कोइंसाइड करे। देखो प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ है और यही एंगल का वर्टेक्स है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। सो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल बिटवीन KA and AL give the measure of angle KAL. By counting we get angle KAL is equal to 30 degree. Making use of the medium sized and large sized marks, मीडियम साइज और लार्ज साइज के मार्क्स को यूज़ करके इट इज़ पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 5S एंड 10S। हमारे लिए ये पॉसिबल हो पाया कि नंबर ऑफ यूनिट्स को हम 5S या 10S करके 5 गुना या 10 गुना से हम काउंट कर सकते हैं, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स। नाउ द सेकेंड इज WAL. Now the second is WAL. So our angle is this. So let's count the large sized marks between these two lines. So 1, 20, 30, 40 and 50. Angle WAL will be equal to 50 degree. Angle TAK. So this is our T, A or K. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, or this one 12. So there are 12 sized marks between these two rays of the angles. So 12 into 10 angle is of 120 degree, because each large mark shows 10 degree. So there are 12 large marks between these two rays. So the measure of the angle will be 120 degree. नेक्स्ट वन इज लेबल्ड प्रोटेक्टर. अब प्रोटेक्टर को लेबल करके दिया गया है. दिस इज अ labeled protector. So this is a protector that you find in your geometry box. ये वो प्रोटेक्टर है जिसको आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं. It would appear similar to the protector above except that there are numbers written on it. अब ये प्रोटेक्टर भी ऊपर दिए गए प्रोटेक्टर के इक्वल है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें आपको नंबर्स दिए गए. these make it easier to read the angles. क्या ये नंबर आपको एंगल्स को रीड करने में ईजी रहेंगे? ये नंबर्स एंगल को रीड करना आपके लिए ईजी बनाते हैं. There are two sets of numbers on the protector. One increasing from right to left and the other increasing from left to right. तो यहाँ प्रोटेक्टर पर दो सेट्स ऑफ नंबर दिए गए हैं. एक जो राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं और दूसरे जो लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं. वाई डज इट इंक्लूड्स टू सेट्स ऑफ नंबर? तो इसमें दो सेट्स ऑफ नंबर्स क्यों दिए गए हैं?